सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। शायद मेरे देश का बहुत ज़्यादा वर्ग इसको समझ नहीं पाया होगा और उन्होंने इसको कभी सुना नहीं होगा, परंतु मेरे देश के संख्या में बहुत थोड़े से परंतु इस धर्म, इस राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले सबसे ज़्यादा लोगों में से एक वर्ग, वह इसको भली भांति जानता है। और जानते हो उस वर्ग का क्या नाम है? उस वर्ग का नाम है सिख समुदाय। वह मेरे अपने लोग, वह क्रांतिकारी विचारधारा वाले, वह राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए बलिदान होने वाले इस विचार को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस विचार को दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। और यह विचार गुरु गोविंद सिंह ने तब दिया जब गुरु गोविंद सिंह गांव-गांव जाकर हर एक लोगों से मिल मिलकर अपनी जनसभाएं कर रहे थे, अपनी सेनाएं बना रहे थे। और इस विचार का अर्थ होता है, ना मैं किसी का भय मानता हूँ और ना मैं किसी को भय देता हूँ, अर्थात मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को डराता हूँ। और दोस्तों, जब हमने आर्य वार्ता सीरीज का प्रारंभ किया तो मुझे इस शब्द को लेकर एक वीडियो बनाना पड़ा, इस पंक्ति को लेकर एक वीडियो बनाना पड़ा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब हमने आर्य वार्ता का सिर्फ मात्र एक ही अभी तो वीडियो बनाया था और विधर्मियों को ऐसी चोट लगी, ऐसी उनको पीड़ा हुई कि उन्होंने जो लिंक मैंने सभी लोगों के बीच साझा किया था कि सभी जिज्ञासु लोग आएं और अपने अपने प्रश्न मुझे वीडियो के रूप में भेजें, तो कुछ ऐसे विधर्मी लोगों ने, या ये मानो कुछ हठी दुराग्रही टाइप के लोगों ने उस लिंक को ऐसे ग्रुपों में साझा किया जिन ग्रुपों का नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब और जब वह हमारा लिंक वहां साझा किया गया, तब उस लिंक में, उस ग्रुप में बड़े स्तर पर हमारे ग्रुप के साथ ऐसे लोग जुड़ गए जो एकदम से आकर गाली गलौच आदि करना प्रारंभ करते हैं। उसके आप स्क्रीनशॉट अभी हल्के हल्के देख पा रहे होंगे। और जब सारे ग्रुप में हा हल्ला मचा हुआ था, लोगों में आपस में इस तरह की बातें चल रही थी, और मेरे जो पक्ष के साथी थे जिन्होंने उस ग्रुप को बनाया था, जो उसको चला रहे हैं, उन्होंने उनसे कहा आपको जो भी प्रश्न करना है वीडियो के रूप में भेजिए और अनिल भाई आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे। परंतु वो बार बार यही कहते रहे कि हम तो प्रश्न पूछेंगे मैसेज में, हम तो प्रश्न पूछेंगे ऑडियो में, अनिल को जवाब देना होगा। तब एक व्यक्ति, वही राष्ट्र का जैसा रक्षक होता है, जैसे धर्म का रक्षक हमारे सिख लोग होते हैं, उसी समय एक सिख भाई हमारे बीच आता है। और आज उसी भाई के लिए धन्यवाद के रूप में मैं वीडियो बना रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में सच्चा सिख कैसा होता है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बार इस छोटे से ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो जी, आपने ये व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया ना, एक आर्य, क्या है, आर्य समाज का अंत जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं जी आप? आपको क्यों जानना? नहीं, मैं जानना तो पड़ेगा ना। अभी आप किसी चीज को आपने जिम्मेवारी उठाई है, किसी चीज का आपने अंत करने की जिम्मेवारी उठाई है ना। ठीक है जो जानना, बस वही पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर है नहीं, पर्सनल लाइफ में कोई नहीं। आप कहाँ से हैं बस वही बता दीजिए। अरे आपको क्यों जानना है? मतलब मुद्दे की बात करिए, हम कहीं से भी हो। मुद्दे की बात करनी है तो आप ये क्या कैसे कैसे अंत करेंगे, थोड़ा आप बताएंगे? देखिए ऐसा है, अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ आने, ठीक है, बाद में बात करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ ना। हाँ, सिंपली बात कर रहा हूँ ना। आपकी क्या मतलब उसमें क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप अंत करेंगे? और आपके ग्रुप में सभी लोग आके गालियां बक रहे हैं। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम है, आप रिमूव हो गई, आपको मैं बात को थोड़ा रखा। अच्छा, तो मतलब आपके फैमिली वाले अगर ये ग्रुप को देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? भाई जी, आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए, बात खत्म। ओ भाई भाई,
चलो ठीक है, ओके। सुना आपने? यह ऑडियो हमारे उस सिख भाई जिनका नाम जगविंदर है, उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जो व्यक्ति अपने आर्य समाज के तोड़ने के लिए लगे हुए थे, जहां पर उन्होंने हमारा ये लिंक साझा किया था, जिसके कहने से बहुत सारे लोग अपने इस ग्रुप में आ जाते हैं। और जब हमारे सिख भाई ने उनको फ़ोन किया तो उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं था। वह कन्नी काट कर, वह बात को टाल कर फ़ोन काट देते हैं। परंतु वह हमारा सच्चा सिख, वह मेरा भाई, वह रुकने वाला नहीं था। वह दोबारा एक व्यक्ति को फ़ोन करता है, और इस बार व्यक्ति को फ़ोन करता है जो व्यक्ति स्वयं आर्य था, अर्थात या फिर मैं ये कहूँ आर्य विचारधारा से प्रभावित था। और उसमें क्या चर्चाएं वह करते हैं वह मेरे सिख भाई, तो उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ एक बार इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो, हाँ जी भाई, नमस्ते ब्रदर। आपने ये जो अनिल आर्य का भाई का ये जो अपने ग्रुप ज्वाइन किया है, आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं? थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आप फ्री हैं? हाँ, बात कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा, आप कहाँ से हैं ब्रदर? मैं आसाम से। असम से। और आप सरदार हैं क्या? हाँ जी, क्या बोल रहे? अगर आप आपका नाम क्या है? विवेक वर्मन है। विवेक वर्मा। और आपने ये अपने फोटो लगा रखी है, उसमें आपने सर पे कोई कपड़ा बांधा हुआ है, मतलब आप दो सरदार है क्या? ना ना, कैसे लगा है? अच्छा अच्छा, हिंदू ही है ना? अच्छा, मैं सोचा आप शायद आप सरदार हैं। एक्चुअली मैं भी पंजाब से हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप, अच्छा, बट मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। और आप कहाँ रहते हैं अभी? आप किधर है? हाँ, सरदार हूँ मैं। अच्छा, अच्छा अच्छा, आपको मतलब आप इनके इनके आप विचारों से कैसे मतलब सहमत हैं? ठीक जो अनिल आर्य भाई जो बताते हैं बातें, है। तो आप इनके विचारों से सहमत हैं? हाँ, इनकी वजह से सहमत अच्छा अच्छा, बात करते हैं इनके बारे में? है। अपने दोस्तों से बात करते हैं इनके बारे में? हाँ, अच्छी बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं इधर साउथ इंडिया में रहता हूँ ना, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये सभी साउथ इंडिया के बड़े शहर है ना। क्या? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिंदू लोग क्या करते हैं, एक तो मरने के बाद आदमी की सभी लोग समाधि बनाते हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अपने मामा और बुआ की लड़की से शादी होती है। मतलब बहन भाई होते हैं ना हमारे उधर, तो नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ में हो, बंगाल में हो, कहीं मामा की लड़की क्या होती है, बहन होती है ना। मामा की लड़की हो, बुआ की लड़की हो, तो ये तो उनसे शादियां करते हैं। तो इनके बारे में मुझे इनसे बात करनी थी, तो मैं यही बस मैसेज देना चाहता था कि ये लोगों का मतलब जो हिंदू अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं और ये मंदिरों में जाते हैं, ये रामनवमी मनाते हैं, सभी मतलब जो हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, ठीक है। तो फिर ये इनको कैसे, मतलब इनके अंदर कैसे ये प्रथा चल पड़ी कि अपने मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से शादी कर लेना, या मरे हुए के लोगों को समाधि बनाना, या इनके अंदर ये जाति प्रथा जैसे होती है ना कि तू छोटी जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, तू नीची जाति का है, ये बहुत ज्यादा है इधर गांव गांव में। हाँ, आपको पता है ये सारी बातें? ये तो देखिए बहुत पहले जो पता चलते आ रहा था ना, हाँ, ब्राह्मण या वैश्य शूद्र, ये जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। नहीं, पर इनमें तो अपन ये है ना, मतलब जातियों के आधार पे हैं। जो छोटी जाति वाले हैं वो बड़ी जाति वालों के घर में भी नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ। ये जाति, ये मैंने हुआ 2 साल बाद ये मतलब जो है ना, ये उस आधार पे आ गया है, जातिगत आधार पे आ गया है। पहले तो ये वर्ण व्यवस्था था। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी ये हैं आर्य समाज वाले, तो ये इनके बारे में कोई बात ही नहीं करते कोई भी। मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि उनके तक किसी तरह से ये मैसेज पहुंचे कि साउथ इंडियन लोग जो हैं, जो
धर्म से एकदम भटक गए हैं, मतलब तो उनके अंदर भटक गए ना। धर्म के नाम की कोई चीज ही नहीं है। मंदिरों में फालतू में जाके घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने आसपास जो इंसान है, देखिए जो आसाम का वक्त है हाँ वो भी सेम है। हाँ आसाम में जो आसाम लोकल लोग है ना, हाँ जो लोकल लोग है हाँ वो लोग हमारे जो वैदिक सिद्धांत है, हाँ सभी धर्म है, धर्म से मतलब अलग अपने आप को समझता है। हाँ। जैसे कि वे लोग मतलब वामपंथी विचारधारा है ना, उसमें आ गया है। अच्छा अच्छा। जैसे कि ईश्वर को ना मानना, हाँ, ईश्वर को जैसे कि हिंदुओं में जो ईश्वर को मानता है, सिखों में भी ईश्वर को मानता है, इस्लाम में भी ईश्वर को मानता है, और क्रिश्चियनों में भी ईश्वर को तो मानता ही है, नहीं मानता है ईश्वर को। हाँ, मानते हैं। और एक जो आजकल जो पंथ चला हुआ है वो है नास्तिकवादी, कामरेड लोगों का, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं तो सिखों को और बौद्धों, जैन, मुसलमान, क्रिश्चियन, इन लोगों को अलग नहीं समझता। जैसे कि आपका जो जिसका जो ज्ञान होगा वो वैसा ही बात करेगा, ठीक है ना। इस तरह से जो जिसको बच्चे को जैसा सिखाया जाता है तो जिस माहौल में बड़ा होता है, मेरे कहने का वो जैसे अनिल भाई सही बनता है। जैसे अनिल भाई ने बोला कि जैसे अभी जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा के लिए, मतलब जो सच्चा ज्ञान एक ही होता है जो हमेशा के लिए, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये बात, ये जो बातें हैं, सभी बातें एकदम अच्छी हैं। अभी सिखों में भी आपस में कई तरह के मतपंथ बन गए हैं, ठीक है। उनमें बन गया टकसाली ग्रुप बन गया, एक बब्बर खालसा बन गया जी, एक नानक सरिये बन गया, एक फिर ये कितने मतलब उसमें बन गए हैं ग्रुप। सिखों का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बहुत वेदों से मैच करता है। जैसे कि ईश्वर निराकार है, मैच करता है, पर वो अपने आप को जबरदस्ती हिंदुओं से अलग करने पे तुले हुए हैं। मैं हूँ ना पंजाब से, मेरे को पता है ना वहाँ के हालात क्या है ना। तो जबरदस्ती हिंदुओं से अलग करने के तुले हुए। तो वो कह रहे हैं कि जो राम का नाम आया गुरु ग्रंथ में, हमारे गुरु ग्रंथ में, वो कह रहे हैं वो जो राम है वो अलग है, वो हिंदुओं वाला राम नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, जो उसमें कृष्ण का नाम आया, जो देवता इंद्र का नाम आया, जो उसमें इसका माँ शेरावाली का नाम आया, क्या बोलते हैं उसको, ये बोला भवानी बोला है, ठीक है। एक मिनट भाई, हाँ आपको समझाता हूँ कि जो सिख जो है ना, कुछ सिख लोग जो बोलते हैं कि हम नहीं है, उन लोगों का कहना कुछ हद तक सही है। जैसे कुछ हद तक सही है। जैसे कि आप ये बात समझिए, जैसे कि हिंदू है ना, आज का जो हिंदू है ना, मतलब अपने धर्म को जानता नहीं है, धर्म को जानता नहीं। वे लोग कृष्ण को भी परमेश्वर मानता है, राम को परमेश्वर मानता है, हनुमान जी को भी परमेश्वर का रूप मानता है, शिव जी को परमेश्वर का रूप मानता है, जगदम्बा माँ है, लक्ष्मी माता है, बहुत सारा इन लोग का देव देवता। तो सभी के नाम गुरु ग्रंथ साहब में भी आए हैं ना, वो सभी के नाम दिए हैं हमारे गुरुओं ने। गुरु नानक से लेके 10 गुरुओं ने, हमारे गुरु गोविंद सिंह ने बोला है, दे शिवा वर मोहे शुभ कर्मंते कबू न टरू, ठीक है। शिवा से मतलब वर मांगते, गुणवाचक नाम है, जैसे गुणवाचक नाम है। हाँ, ब्रह्मा जो है, विष्णु जो है, शिव जो है, हाँ गुणवाचक नाम है। हाँ, गुणवाचक नाम है, मालूम है। उसका मुख्य नाम एक है, ओम है। तो वही तो कह रहा हूँ, फिर ये अपने आप को क्यों अलग करने पे तुले हुए हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आती। ये इनको कोई समझाने वाला नहीं है पंजाब में सिखों को, और यहाँ पे लोगों को ये समझाने वाला कोई नहीं है कि भैया तुम अपने मामले बुआ की लड़की से शादी नहीं कर सकते। आप है ना, आप समझा लीजिएगा, और क्या। मैं कैसे समझाऊं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये लोग तो मेरे को मारने को आएंगे अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो यहाँ पे। मैं भी तो यहाँ अकेला हूँ, हम इस लोग में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बस ये आप किसी तरीके से अगर आपकी कोई बात होती है अनिल भाई से, जब आप उनको ये मैसेज समझाइए, भैया इनकी लैंग्वेज में भी, तेलुगु में, जो मुझे आती है थोड़ी बहुत तेलुगु, तो तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, या फिर तमिल हो, इनकी तमिलनाडु वालों की, या फिर ये केरला वालों की मलयाली हो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा सत्यानाश हो रहा है। जितनी भी छोटी जातियां सभी के सभी मतलब क्रिश्चियनों की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ पर अपने धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनों की तरफ चले गए हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म का जो सत्यानाश, जो पतन हो रहा है ना यहाँ पे, इतना और कहीं भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या है, आप इस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, इसी में हूँ मैं, इसमें जो इनका जो अनिल भाई का ग्रुप है, इसमें ग्रुप में हूँ मैं। ये ऑडियो भी डालूंगा उस पर, और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऐसे बात करिए जितने भी लोग ग्रुप में हैं, क्योंकि हम इस ग्रुप में इसलिए जुड़े हैं ना कि हमारे को
इसको ये करना, सच को पकड़ के चलना है। जो सच्चा धर्म है ना, जो ईश्वर का सच्चा धर्म है, हम उसको पकड़ने के लिए इस ग्रुप में जुड़े हैं ना। ठीक है। और सच को पकड़ने का मतलब है ये होता है कि गलत को गलत भी बोलना है। जो भी इस समाज में गलत हो रहा है उसको भी गलत बोलना चाहिए ना। गलत को गलत बोलना, जैसे कि जो ठीक है ना, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते बोलते। बाकी हर चीज के लिए पुलिस है, आर्मी है, जो भी वो करना है वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनी हुई है, वो तो सभी बाहर के देशों की नीतियां हैं। कानून कुछ सिखों का जो मानना है ना कि समान है, ऐसा मानना। अभी पंजाब में क्या चल रहा है, सिख और मुस्लिम भाईचारे की बातें चल रही हैं। भाईचारा कभी नहीं होता। नहीं, वो जबरदस्ती सिख और मुस्लिम भाईचारा बना के हिंदुओं को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। लोग का सोच है, लेकिन एक वो क्या करेंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। और देखिए यहाँ मैं देख ही रहा हूँ, वहाँ तो कहता है खालिस्तान बनाएंगे। जैसे कि इस्लाम में भी जो है ईश्वर निराकार है, सिखों में जो ईश्वर निराकार है उसको मैच करवा रहा है। हाँ, सिर्फ एक ही बात को पकड़ के मैच कर रहे हैं। पर उन्होंने ये भी बोला ना कि जो इस्लाम में ना आए उसको काफिर बोल के उसको काट दो। हाँ, वो तो बोले नहीं है, वो तो उन लोगों का जिक्र ही नहीं करते। हाँ, वो फिर वो सिख लोग नहीं मानते हैं। और मैंने जो जिनके सिखों ने जो अपने चैनल बनाए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। उनकी भी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग इस पे डालूंगा जरूर, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सुन के देखना। उसमें वो क्या बोलता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुसलमानों के कितने मुल्ले मौलवी जो भी हैं, उन्होंने जितनी इनकी पार्टियां ISIS है, या फिर जैश ए मोहम्मद है, या फिर और कितनी पार्टियां हैं इनकी, वो जो भी कार्रवाई करती हैं, कहीं पे बम फोड़ती हैं, कहीं पे कुछ करती हैं, तो इनके मौलवियों ने उनका कहाँ पे खंडन किया है, उनको गलत कहाँ पे बोला है। मौलवी तो उनको फुल सपोर्ट करते हैं ना। सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये तो बोल देते हैं ऊपर से कि जो हमारे आसपास में रहने वाला मुस्लिम होगा वो तो ये बोलेगा कि वो हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है भाई। हिंदू लोगों को आतंकवादी बताता है। आप बताइए कि भाई अरब में हिंदुओं का किसी था, ईरान हमारा था, इराक हमारा था, सबका, अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, सब कुछ गया हमारा हाथ से। फिर भी यहाँ पर है, तो क्या बोलता है यहाँ पर, ये क्या बोलता है, क्या माहौल है, डर लगता है हमारे को इस्लाम को ऐसा। डर लगता है। आमिर खान और ये सब क्या क्या बोल रहा है, नासिरुद्दीन है। इस्लाम खतरे में है। हाँ, इस्लाम खतरे में है। चलो, मैं वो भी वीडियो डालूंगा। एक्चुअली वो वीडियो पंजाबी में है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। हाँ, तो ये बस उन तक करके मैसेज अगर पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। वैसे मैं अपना ये ऑडियो भी डालूंगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं अपना ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसमें डालूंगा ग्रुप में, हो सकता है वो सुन लें। चलो ठीक है, और कभी कभी बात कर लेंगे जब भी कोई कुछ नया बताना हो या कुछ पूछना हो। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, बस। तो दोस्तों, सुना आपने इस रिकॉर्डिंग में, बहुत सारे लोगों को लगा होगा ये तो कोई आम रिकॉर्डिंग है, परंतु मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग है ये। और जब ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं इसको वीडियो ना बनाऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे वीडियो बनाना ही बनाना था। कारण क्या था? कारण ये था कि मेरे देश का थोड़े से जनसंख्या में बहुत कम परंतु राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान होने वाले सबसे अग्रणी लोग, अर्थात मेरा सिख समुदाय, जो गुरु गोविंद सिंह के वंशज कहते हैं, वह वंशज आज जाने अनजाने में अपने राष्ट्र को कहीं पर ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व लोगों को बहला फुसला कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं उनमें, और वो गतिविधि क्या है आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं पर फोटो आदि देखा होगा, समझा होगा कि हमारे देश का बहुत बड़ा क्षत्रिय वर्ग वाला भाग अर्थात पंजाब, उसमें एक मांग उठ रही है। उस मांग का नाम है खालिस्तान की मांग। बार बार कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग पाकिस्तान के सहयोग से भारत में पंजाब को तोड़ने की बात कर रहे हैं और अलग देश की मांग कर रहे हैं। और जब मैंने इस विषय को समझना प्रारंभ किया तो मैंने थोड़ा सा इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। तब मैंने देखा कि YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं लोगों ने जो अपने लोगों को यह समझाने के लिए काम कर रहे हैं कि खालिस्तान की मांग जायज़ है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा वो तर्क देते हैं। और हमारी भाषा पंजाबी है और हमारी भाषा अन्यों से अलग है, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे भाइयों मुझे बताओ,
असम में जाते हैं तो वहाँ अपनी भाषा है, हिमाचल की अपनी भाषा है, हरियाणा की अपनी भाषा है, राजस्थान की अपनी भाषा है, गुजरात की अपनी भाषा है, मध्य प्रदेश की अपनी भाषा है, केरल की अपनी भाषा है, तमिलनाडु की अपनी भाषा है, सब जगह की अपनी भाषाएं। तो क्या सभी लोग अपने अपनी देश की मांग करें? क्या ये उचित होगा? और दूसरी बात, वह भाई ये कह रहे थे कि हम अगर उनको भाषा के अलग होने मात्र से ही देश की मांग करना उचित है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप कल को उड़ीसा में रहोगे, अगर आप पंजाब से निकलकर हरियाणा जाओगे, कर्नाटक जाओगे, जहां तक मैं जानता भी हूं, मेरा पूरा पंजाब का मेरा क्षत्रिय वर्ण कनाडा तक में रहता है, तो क्या वहां अलग देश की मांग करते हैं? नहीं। अरे हम तो उस वैदिक विचारधारा के अनुयायी हैं जो कभी हमारे पुरखों ने चलाई। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जितने भी धर्म गुरु हुए, हमारे पूर्वज हुए, क्या वो किनसे लोहा लड़ते हुए मरे? हमें नहीं सोचना चाहिए। वह उन्हीं आक्रांताओं से लोहा लेते हुए उन्होंने अपना शरीरों का बलिदान दिया। आप जानते नहीं गुरु गोविंद सिंह ने चंकोर में किसके साथ युद्ध किया और कैसे अपने बालकों को दीवारों में चिनवा दिया? किन्होंने चिना हमारे गुरु गोविंद सिंह के बालकों को? जानते हैं ना, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं आक्रांताओं के साथ, उन्हीं विधर्मियों के साथ अगर हम आज दोबारा से संगठित होकर एक नए राष्ट्र की मांग करें तो निश्चित जानो यह राष्ट्र के लिए बड़ा घातक होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं भली भांति जानता हूं मेरे पंजाब के लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे पंजाब का हर सिख, सच्चा सिख आज भी धर्म राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर रहता है। चाहे अभी आपने वो देखा कि एक निहंग सिख ने एक अपने ही समुदाय के लोग का, व्यक्ति का हाथ काट दिया, पुलिस वाला, वो भी राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा था। अब उसने क्यों हाथ काटा, उसकी क्या मानसिकता थी, वह स्वयं जानता होगा। परंतु मैं उस विषय को यहां ना लेकर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सिख कौम हमारे क्षत्रिय कौम रही है, और यह तो जब जब हमारे राष्ट्र में सिख कौम अर्थात क्षत्रिय वर्ण बढ़ा है तब तब यह राष्ट्र सुरक्षित रहा है। और जब जब सिख कौम अर्थात क्षत्रिय वर्ण जब जब घटा है, जब जब पथ भ्रष्ट हुआ है, तब तब इस राष्ट्र ने हानि देखी है। चाहे वह मुगलों के समय की हो, चाहे अन्य समय की आप देखें, तो इस वर्ण ने तो हमारे इस राष्ट्र का हमेशा, इस धर्म का, इस राष्ट्र का, इसकी अस्मिता का रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को आहुति दी है। परंतु आज उनको कौन समझावे कि गुरु गोविंद सिंह भी तो वेद वाक्य बोला करते थे। और दूसरी बात, एक गंभीर बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा अलग है इसलिए हमें खालिस्तान की मांग करना उचित है, तो मैं पूछ रहा हूं उनसे, क्या गुरु गोविंद सिंह ने ये जो पंक्ति कही, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान, क्या ये पंजाबी की है? नहीं, आप खुद ढूंढ लेना, मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। क्या ये पंजाबी की पंक्तियां हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। परंतु गुरु गोविंद सिंह इसको बार बार दोहराते थे। क्यों? फिर गुरु गोविंद सिंह क्यों दोहराते थे, ये हमें समझना चाहिए। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं और पूरे पंजाब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस प्रकार की जो भी हमें कोई शिक्षा देवे कि हमें अलग देश की मांग करनी चाहिए, तो आप उनको समझाओ, नहीं भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो अखंड भारत के साथ ही हैं और अखंड भारत ही इस राष्ट्र का, इस विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और हम खंड खंड टूटकर कर भी क्या लेंगे? आज उदाहरण सुना देता हूं। एक कभी अफगानिस्तान हमारे साथ हुआ, हमारा हिस्सा था, टूट गया, कोई बात नहीं। पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, टूट गया, कोई बात नहीं। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, टूट गया, कोई बात नहीं। पर एक बात ध्यान दो, क्या बांग्लादेश ने कोई उन्नति करी? नहीं, वह उन्हीं आक्रांताओं के सानिध्य में बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान कोई उन्नति कर पाया? नहीं कर पाया। आज भी पाकिस्तान पंजाब में हर दिन प्रतिदिन ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है और हमारे निर्दोष पंजाब के लोग रोज रोज मारे जाते हैं। क्या अफगानिस्तान उन्नति कर पाया? अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजें आज भी रुकी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम अलग टूटकर कुछ नहीं कर लेंगे। याद रखो, एकता में ही बल होता है, संगठन में ही बल होता है। और आप हम सब लोग एक संगठित होकर अपने वैदिक भारत को बनावें, उस भारत को बनावें जिस भारत के लिए, जिस भारत के निर्माण के लिए गुरु गोविंद सिंह लड़े, हमारे सारे सिख गुरु लड़े, गुरु नानक देव जी ने जिनका प्रचार किया। तो हम ऐसे भारत के बढ़ाने वाले बने, इस भारत को तोड़ने वाले न बने। और एक बात अंत में कहना चाहता हूं, चलो आपने तोड़ भी लिया, अब मैं एक
उदाहरण सुना देता हूँ, एक प्रश्न कर लेता हूँ, उदाहरण के रूप में एक प्रश्न करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह किन से लड़ते हुए मरे? आक्रांताओं से, जानते हैं आप। और हमारे उनसे पहले भी बहुत सारे सिख गुरु मरे, और उसके बाद भी बहुत सारे सिख, बहुत सारे योद्धा मारे गए। किस लिए? इस धर्म की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। अब कल्पना करो, आपने खालिस्तान बना लिया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे? क्या हम इस भारतवर्ष को, इस धर्म के, इस अखंड भारत को तोड़ने वाले लोगों में थे? अपनी पीढ़ियों को कोई जवाब दे पाओगे? तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, अपने आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व करें कि हमारे पुरखे हमारे गुरुओं की भांति ही इस राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। वह पाकिस्तान क्या, वह दुनिया की हर गतिविधि के साथ लड़ेंगे, हर उस विरोधी के साथ लड़ेंगे जो इस भारत और इस भारतवर्ष के धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करेगा। तो मेरी पंजाब की उस सिख कौम के साथ, उस क्षत्रिय कौम को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। आपकी बदौलत ही, इन क्षत्रियों के बदौलत ही हमारा राष्ट्र अखंड और अपराजय रहा है। तो आगे भी हमारा राष्ट्र अखंड रहे, अपराजय रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ। और जो इस प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बड़े लोगों, आप मेरे बुजुर्ग हो, मेरे छोटे हो, आओ हम सब मिलकर एक बार पुनः अपना वैदिक भारत बनावें, अपने गुरु नानक देव जी के सपनों का भारत बनावें, गुरु गोविंद सिंह के सपनों का भारत बनावें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते पूछना चाहता हूं, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को हर मेरे सिख भाई के साथ, हर उस विधर्मी के साथ, हर इस देश को तोड़ने के लिए, इस धर्म को तोड़ने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ साझा जरूर आप करेंगे, इसकी ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं। और ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताओ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना आपका कर्तव्य कर्म मैं समझता हूं। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।